हेलो गाइस एंड मैं वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि हिपिफाई में इंसर्शन कैसे करते हैं या हिप में कैसे इंसर्शन करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिप को कैसे क्रिएट करते हैं एरे में यूजिंग हिपिफाई डाउन हम लोग एक यूज़ करते हैं उसमें। यहाँ पर हम लोग हिपिफाई अप की यूज़ करेंगे। तो ये कीवर्ड आएगा हमारा। तो कहीं कहीं पे होता है कि इंसर्शन में ही कोई नाम दे देते हैं हिपिफाई अप, लेकिन वो हिपिफाई अप वो नहीं है, वो एक वैलिडेशन है, समझे। तो वो जो स्वैपिंग होता है ना हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए, उसको कह रहे हैं हिपिफाई अप और डाउन। अगर अप कब कहते हैं, जब नीचे वाला एलिमेंट चाइल्ड वाला स्वैप हो रहा है पेरेंट से, ठीक है। और हिपिफाई डाउन कब कहते हैं, जब पेरेंट वाला स्वैप हो रहा है चाइल्ड से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले वाले फॉर्मूला में हम लोग को पेरेंट से लेफ्ट और राइट पता करते थे दोनों चाइल्ड नोड्स के। जैसे वो होता था 2i+1 और 2i+2 लेफ्ट राइट के। तो यहाँ पे कैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते थे, तो इनपुट मेरा ऊपर वाला रहता था यानी पेरेंट। यहाँ पे हिपिफाई अप कर रहे हैं तो चाइल्ड मेरा रहेगा इनपुट और हम लोग आउटपुट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला मैं बस बेसिकली मैं बता दूँ, इसका फार्मूला बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका फार्मूला आपका हो जाएगा n-1/2 कर देंगे बस। तो उससे आपका आ जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं बताता हूँ, पेरेंट नोड 0th इंडेक्स में है और इसके दो चाइल्ड कहाँ 1 और 2 में रहेंगे। तो और क्या रहे दिया हुआ रहेगा मेरा, नीचे से ऊपर जाएगा तो मेरे को एक नोड देगा, नीचे वाले नोड में पुट करेंगे तो मान लो वो क्या रहेगा, 1th इंडेक्स मान लो फर्स्ट इंडेक्स रहेगा और पेरेंट मेरा 0 इंडेक्स पे है। तो 1-1/2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्लोजेस्ट वाला ले लेगा वो, तो पेरेंट वो उससे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि इसमें दो वे से करते हैं हम लोग, एक तो रिकर्सिव वे है और दूसरा इटरेटिव वे है। तो इसमें दोनों डिफरेंस देखेंगे क्या चीज़ है। तो हम लोग सिर्फ मिनिमम का बनाएंगे, मिनिमम हीप को, और मैक्सिमम तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर कि बस ऑपरेटर चेंज करना है और बाकी कुछ करना नहीं है। और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जहाँ भी यूज़ किए वो कुछ भी, तो वो वहाँ लार्जेस्ट कर देना। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वगैरह का कंपैरिजन, यहाँ तो बस इंडेक्स और पेरेंट लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंडेक्स पे हम लोग पूरा इंसर्ट करते हैं और पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं, है ना। तो आओ चलो देखते हैं। एंड कोई भी दिक्कत आई प्लीज़ कमेंट में बताओ, हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, आओ। वो मैंने एक बैम्बू पेपर ये ले लिया है ऐप, ताकि मैं यहाँ पे विजुलाइज कर सकूँ और यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले मिन हिप का, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे ऑब्वियसली अपना मिनिमम हिप। डेफ इनिशियलाइज करना है, क्या क्या इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि एरे से है तो अब तक तो हम लोग को समझ में आ गया है कि अब कैपेसिटी लेना है पहले, तो कितना साइज रखना है मेरे उस एरे का। तो एरे नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ ही बोलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं। अब सेल डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी जो भी यूज़र ने दिया है वो कैपेसिटी हो जाएगी उस हिप की। अब सेल्फ डॉट हीप इज इक्वल टू सेम जैसे एरे बनाते हैं हम लोग, इनटू कैपेसिटी। अब क्या करें, अब हम लोग एक काउंटर ले लेते हैं जो इंडेक्स मेरा मैप करेगा। काउंटर ले लिए, इंडेक्स मैप कर दिया, चलो यहाँ तक सही है। तो चलो हम लोग रिकर्सिव वे में ही करते हैं पहले, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से देखे कि रिकर्शन कैसे सॉल्व कर देता है हमारा इशू को। तो रिकर्शन करके देखते हैं चलो। तो डेफ इंसर्ट करो, पहले पहले इंसर्शन का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे एक एज के हैंडल कर लेते हैं कि मान लो मेरा काउंटर जो कि मैं इंडेक्स को मैप करूँगा एंड कैपेसिटी अगर इक्वल हो जाएगी तो समझ लूँगा कि मेरी हीप जो है फुल हो गई है, इसमें और इंसर्शन नहीं होगा। तो बहुत इजी है इसमें भी, तो ऐसे हो जाएगा। अब रिटर्न कर देते हैं, हीप फुल डाल देते हैं इसमें। चलो इसका काम काम तमाम, ठीक है। अब एक इंडेक्स ले लेते हैं जो कि मेरा ये सेल, ये मेरा मैप करेगा मेरा काउंट को, है ना। तो पहला एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे है भी, तो पहला। तो चलो हम लोग हीप के इस
इंडेक्स में डाल देते हैं नया एलिमेंट को, है ना। और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं, काउंटर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी तो फिर हम लोग को चाहिए, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो सेम ही इंडेक्स से बार बार वो करेगा, तो अब वो लास्ट वाले इंडेक्स पे जाएगा। तो लास्ट वाले इंडेक्स क्या, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, लास्ट वाला इंडेक्स कुछ नहीं, मतलब कि उसके बाद वाला इंडेक्स पे जाएगा। तो ऐसे करके +1, तो इसका मतलब यही हो गया मेरा कि मान लो 0 था, 0 वाले इंडेक्स में, ये मेरा 0 इंडेक्स है नोड, तो फिर दूसरा यहाँ पे इसको +1 तो कोई करना है, तब तो ये फैलेगा यहाँ पर, और फिर वैसे ही यहाँ पे एक तीसरा हो जाएगा, तब तो इसमें आएगा। तो यहाँ पे जब भर देंगे तो एक बार प्लस कर देंगे यहाँ पर, ताकि नया एलिमेंट इसमें आके इंसर्ट करे, फिर इसमें इंसर्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट पॉइंट करें, नेक्स्ट वाले इंडेक्स को, तो ये करता जाएगा, इंसर्ट हुआ, आगे वाले पढ़ जाओ, अपना स्पेस छोड़ के चला जाएगा। अब अब क्या करें हम लोग, तो ये हैंडल हो गया। अब रिकर्जन से कर रहे थे हम लोग ना, रिकर्जन से कर रहे थे, तो रिकर्जन चलो करते हैं। ईपी फाइल मेन का एक फंक्शन बनाएंगे, चलो सेल्फ डॉट हिपीफाई मेन, और फिर क्या आगे इसको, इसमें कॉल कर देते हैं इंडेक्स को, है ना, क्योंकि ये मेरा तो, यही तो मेरा चाइल्ड है, लास्ट नोड है, तो अभी तो ये इसमें है, तो इंडेक्स मेरा, अभी मान के चलो इसको मैंने इंसर्ट किया, तो आइडियल में तो ये लास्ट में इंडेक्स ये इंसर्ट होगा ना, है ना, तो ये लास्ट में इंडेक्स होगा। तो चलो देखते हैं, तो लास्ट नोड में इंसर्ट होगा, तो हम लोग, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला था कि हिपीफाई अप करना है ना हम लोग को, चलो हिपीफाई अप, या हिपीफाई मीन क्यों कर दे रहा हूँ, चलो हिपीफाई अप नाम दे देते हैं इसको। अब अब क्या करना है, फंक्शन बना देते हैं, चलो डेफ इसका फंक्शन हिपीफाई अप बना लिए। अब सेल्फ कॉमा IDX ले लेते हैं, इंडेक्स जो भी था मेरा। अब पेरेंट का फॉर्मूला जो था कि मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो इनपुट मेरा ऑलरेडी इंडेक्स है, ये नीचे जाएगा, नीचे में इंसर्ट हुआ है मेरा नया गेम, तो क्या था मेरा I-1/2। हाँ, तो IDX -1 /2। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, वो आपको मैं समझा पा रहा हूँ, अगर वो कुछ दिक्कत है प्लीज़ मुझे बता देना। तो यहाँ पे मान लो कि 0 1 2 3 4 4, यहाँ पे 0th इंडेक्स वाला रहेगा, यहाँ पे 1th, सेकेंड, ये 3rd इंडेक्स वाला, ये 4th इंडेक्स वाला। तो मान लो 3rd और 4th चाइल्ड है, तो मेरा पेरेंट 1 है उसका, तो इंडेक्स 1 आना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, IDX -1। तो IDX मेरे यहाँ पे 3 है, -1 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 - 1/2, 2/2 = 1, करेक्ट आया मेरा इंडेक्स। और 4 है यहाँ पे, 4 - 1/2, 3/2, तो ये आगे वाला जाने के बजाय नीचे वाला क्लोजेस्ट वाले में आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये याद रखना। तो सही है ये फॉर्मूला, गलत नहीं है। अब क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करना है ना, कंपेयर कैसे करते हैं, इफ सेल्फ डॉट हीप, हीप मेरा है ना, हीप में पेरेंट अगर मेरा, तो ये मीन हीप है मेरा, तो मीन हीप में पेरेंट हमेशा छोटा होना चाहिए, तो अगर मान लो, या फिर इंडेक्स मान लो जो नीचे वाला, सेम ही चीज़ है, वैसा कुछ नहीं है, तो मैं बस अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ इधर, क्या ये है,
इंडेक्स जो है मेरा, क्या वो नीचे वाला जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो बड़ा है, या बड़ा है ना, तो इसको बोल दो कि ऐसे, क्या वो छोटा है, क्योंकि मिनिमम ही बना रहे हैं हम लोग। किससे? पेरेंट्स से। क्या हो गया? इससे, पेरेंट्स से। हम्म। तो ये कर देंगे। तो ये वही बोल रहा है कि ये मिनिमम हीप है मेरा। तो बहुत इजी है। क्या इसको बताऊं मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको बताते हैं हम लोग। ये यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड है। मान लो कि यहाँ पे मेरा 3 है और ये 4 है, और ये मिनिमम हीप है। वही चेक कर रहा है क्या? IDX 3 क्या ऐसे है? तो यानी कि ये बड़ा की तरफ फॉल कर रहा है। तो बड़ा है तो स्वैपिंग जाना चाहिए एकदम, है कि नहीं? स्वैपिंग जाना चाहिए, तो चलो स्वैप कर देते हैं वैल्यू एक दूसरे की। ऑडियो स्वैप। वैसे पाइथन में एक स्वैप फंक्शन भी है, डायरेक्ट आप डाल दोगे दोनों को तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया वैल्यू। IDX वाली वैल्यू अब पेरेंट वाली वैल्यू हो गई। अब पेरेंट वाली वैल्यू अब जो रूट नोड वाली नहीं वो हो गई। ठीक। और रिकर्जन है, तो इसको फिर से एक बार वैलिडेशन के लिए चेक करवा देंगे हम लोग, ताकि दिक्कत ना आए। आइए हो सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट, एंड सेल्फ डॉट इस यहाँ पे पेरेंट। हो गया। चलो कुछ डाल के देखते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ख़राब हुआ तो फिर HM एक मिनिमम 5 एलिमेंट, कैपेसिटी 5 दी है, तो HM डॉट इंसर्ट किए हम लोग। कितना इंसर्ट किए? इंसर्ट करते हैं हम लोग 5। चलो 5 ही डालते हैं शुरू में। 5, 3, 33। डल गया? कुछ दिक्कत आया क्या? नॉट सपोर्टेड। देखो कुछ दिक्कत आया। AP5 इंडेक्स। यहाँ पे कुछ दिक्कत है। सेल्फ डॉट हीप IDX। एक तो और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना था ना, कि पेरेंट क्या होना चाहिए। इफ पेरेंट इक्वल्स 0 जब हो जाएगा, तब रिटर्न कर देंगे कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट नहीं, सॉरी, IDX जो रूट नोड है वो ऑलरेडी पेरेंट तक पहुंच गया था। अब वो रिटर्न कर दो कुछ नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ अब ये कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो इफ सेल्फ डॉट IDX पेरेंट नॉट सपोर्टेड इन इंस्टेंस इंट एंड नन टाइप, तो कुछ दिक्कत कर रहा है। कर वाला नहीं कर रहा है। अब ठीक है। तो प्रिंट करके देखें हम लोग। प्रिंट HM डॉट, देखो आ गया 533, है ना? अब कुछ और डाल के देखते हैं। 55, है ना? अब तो और डाल के देखते हैं।
5 55 3 2 5 अब डाल के देखते हैं छठा 3। तो इसमें लग रहा है कि कुछ तो एरर है मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखो रिटर्न तो हो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है वो एक्चुअल में। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो साइलेंटली रिटर्न कर देगा, ये प्रिंट नहीं करे। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, प्रिंट रिटर्न। देखो ये फुल है, नहीं डलेगा अब। बस ये रिकर्जन का वे था हमारा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये बेटर वे नहीं है, ये हम लोग का बहुत ज़्यादा मेमोरी कॉल कर देगा, इतनी ज़रूरत नहीं है हम लोग को अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं, हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं ना, तो वो कभी मिस ही नहीं करेगा। वो वाला जो कंडीशन नया ही बिल्ड कर रहे थे एरे से, वो वाली कंडीशन ही नहीं आएगी यहाँ पे हम लोगों की कभी, अगर आप देखो तो। क्योंकि हम लोग कंसीडर ऑलरेडी कर रहे हैं ना, क्योंकि हीप ही ऑलरेडी है। और हीप ऑलरेडी है तो मतलब कि प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर रहा है। तो जस्ट हम लोग सिर्फ नीचे में एक नया डाल रहे हैं यहाँ पे, तो बस हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है हम लोग। और जो हम लोग पिछले वाले जो किए थे हिप क्रिएशन एरे से, तो वहाँ पे हम लोग पूरा एकदम बेसिक से बना रहे थे। तो इसलिए वो वहाँ पे रह जा रहा था हम लोग का, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि रह जाए। या तो वो हिप ही स्ट्रक्चर ही गलत दिया हुआ है, या तो वो हो ही नहीं सकता वो चीज़। तो इसलिए हम लोग रिकर्जन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेगा। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, इस रिकर्जन वाले को। तो हम लोग ये मार्क डाउन क्यों कर दिया मैंने, ये रिकर्जन अवॉइड करेंगे हम लोग। ये रिक सिर्फ है। तो मैंने बस ये बताया ताकि बेसिक हम लोग समझ पाएँ, हर एक ट्रांजिशन हम लोग अच्छे से ले पाएँ, कोड अपना बेसिक से डेवलप कर पाएँ। तो अब चलो इटरेटिव वे में करते हैं, जो कि बेस्ट है अपना, फॉर लूप जस्ट बेस्ट एंड ऑप्टिमल। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल है ये इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको हम लोग मार्क डाउन कर देते हैं। ओके, चलो अपन आते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो फंक्शन वही सब ले लेते हैं, कोई ज़्यादा हम लोग को चेंज नहीं करना है। तो चलो आओ ले लेते हैं, यही सब ले लिए। और कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम लोग को, ये तो ऑब्वियसली है कि ये रिकर्जन नहीं कॉल करना है। क्रिएशन तो सेम रहेगा, ये कैपेसिटी भी सेम रहेगा, इंडेक्स भी सेम रहेगा, और ये प्लस भी तो सेम ही रहेगा, है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लगाना है हम लोग को, रिकर्जन लगाना है। रिकर्जन लगाना है, वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल क्या, वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तब तक जो चेक करो जब तक ज़ीरो से बड़ा है ना। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ज़ीरो से बड़ा है। अब पेरेंट का फॉर्मूला ले लेते हैं ऊपर से ही, ज़्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं इस सब चीज़ का। और इसका तो ज़रूरत नहीं है हम लोग को, इसकी तो सेम ये तो ज़रूरत पड़ेगा सेम स्वैपिंग में, स्वैप कर देंगे सेम। ये सॉरी, इंडेंटेशन दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा इसका। ये अब सही है, ये सेम चीज़ हो गया। बस एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये मान लो ये हो गया, ठीक है। हम लोग इटरेटिव जा रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट को तो स्वैप कर दे रहे हैं, लेकिन इंडेक्स को भी तो स्वैप करना ज़रूरत है यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आई डी एक्स इज इक्वल टू पेरेंट कर देंगे। और कुछ ध्यान हम लोग दें तो आई डी एक्स यहाँ पे ये चीज़ किया था हम लोग, यहाँ पे आई डी एक्स ये रखे थे वैल्यू। और एल्स कंडीशन लगा देंगे कि एल्स ब्रेक कर दो। और सॉरी, अब हो गया सही। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया दोस्तों, रिकर्सिव तो बहुत ईजी था, समझ लिए हम लोग क्या हुआ। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव आ जाएंगे और हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे इससे। और क्या कर सकते हैं। तो
और इटरेटिव में बस वही चीज़ की सेम वही जो है फंक्शन मेरा एक जो डिफाइन किए सारे इनिशियलाइज किए और फिर इंसर्शन का ये बना दिया ये फंक्शन। तो ये हैंडल कर लिया एज केस। अगर काउंट मेरा जो है वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा तो फुल हो जाएगा हीप। इंडेक्स जो है आईडीएक्स वो मैप करेगा, ये मतलब वेरिएबल ले लिए जस्ट और कुछ नहीं किए हैं ताकि ये चेंज ना हो करे, क्योंकि देखोगे कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को भी पॉइंट कर दे रहे हैं ना ये इंसर्ट करके। तो इसलिए हम लोग एक आईडीएक्स यहाँ पर रख लिए थे ताकि उसी जो जो इंसर्ट हुआ तो उससे कंपेयर कर पाए हम लोग पेरेंट से, है ना। तो बस यही है। अब चलो प्रिंट करते हैं, नहीं तो अगर ख़राब आ गया तो फिर मुझे गाली दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये सॉरी, मैं बहुत बकवास करता हूँ, आई एम सॉरी। चलो एक्चुअली लिए रेटिंग 3 डालते हैं, बस गा नहीं डालेंगे। स्टार्ट इंसर्ट माइन डालते हैं, 1 डालते हैं। नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, कहीं तो दिक्कत आया लोग का। हम्म, छोड़ दिए ना भाई। ये हो गया अपना। अब चलो एक और हम लोग इंसर्ट करके देखें तो 3 ही कैपेसिटी लिए थे, अब चौथा देखो हीप फुल, चौथा नहीं लिया। अब क्या करें हम लोग, प्रिंट करके देखें कि प्रिंट क्या है। प्रिंट से ही मतलब कि स्ट्रक्चर सही बना है ना, तो एच डॉट हीप कर देते हैं 193। कैसे हम लोग इंसर्ट किए थे 391। ओके, तो हम मेरा समझ लो 391 किए थे हम लोग, ठीक से। तो सब ये तो फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा 9 इंसर्ट होगा, कंपेयर करेगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पे 1 आएगा, ये स्वैप कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9 और 3 चाहिए इसे। तो मैं बस नोट शेयर कर दूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ, आप लोग प्लीज़ जाके देख लेना। तो मैं कुछ इंटरव्यू ट्रैप क्वेश्चंस मैंने सर्च करके रखे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग एक जगह पे बस रिसोर्स ढूंढ पाओ और ले जाओ बस फ्री में, बस ये सब रिसोर्सेज और क्या। और आपका चैट जीपीटी दोस्त है ही। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम लोग, जो रिकर्जन वे में की है वो ओ ऑफ लॉग एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन है, जो कि यही पोर्टल नेक हमारा बन जा रहा है। तो इसकी वजह से नहीं करते हैं हम लोग रिकर्जन, इसमें इंसर्शन रिकर्सिव वे में। तो इटरेटिव वे हमारा बहुत बेटर है इसकी जगह। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाती है हमारी। रीडेबिलिटी भी हमारी मीडियम है, रिकर्सिव में हाई है रीडेबिलिटी। बहुत ईजी था, है कि नहीं, बहुत ईजी था ये चीज़। और कुछ ट्रैप क्वेश्चंस हैं तो ये प्लीज़ देख लेना। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और बहुत ज़्यादा मैं लेंदी बनाता हूँ। तो ओके ओके गाइज, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.